जय साई राम दोस्तों, मैं डॉक्टर रोली आपके चैनल रोली की रेमेडीज में आपका स्वागत है। मैं दिल से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और मजे में रहें। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के दिन कैसे स्थापना करनी है, कैसे पूजा करनी है, क्या भोग लगाना है और क्या विधि विधान है, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है कि जैसे जिस दिन आपका स्थापना होगी, आपका 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है और 19 तारीख को ये स्थापना का जो समय है वो 11:11 से आरंभ होगा, 1:38 तक रहेगा। गणेश जी की स्थापना जब हम करते हैं तो ये हमारे घर में 10 दिन तक रहते हैं। तो हमें उन 10 दिनों तक बिल्कुल शुद्धता, सफाई और नियम, हर तरीके से हर चीज़ों का, हर बातों का ध्यान रखना होता है। जिस दिन गणेश जी की स्थापना होगी, आपको गणपति बप्पा को घर लाने से पहले अपने घर को साफ सुथरा स्वच्छ करना है। घर का जो मेन दरवाजा है उसको फूलों से सजाना है। 2 दीपक जलाने हैं, दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड आपको दीपक जलाना है। और उसके बाद जब गणपति बप्पा आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो याद रखिएगा, आप अपना दाहिना पैर पहले अंदर रखिएगा। दाहिना पैर अंदर रखते हुए ओम गण गणपतहि नमः का जाप करते हुए गणपति बप्पा को आप अंदर लाएंगे। उसके पहले ही आप अपने मंदिर की जगह पे एक चौकी रखेंगे। चौकी पे आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। कपड़े में आप थोड़ा सा चावल, जो कि आपका रंगा हुआ चाहिए, आपका हल्दी सी रंगा होना चाहिए, यानी कि पीला चावल होना चाहिए। आपको स्वास्तिक बनाना है या फिर ओम बनाइए, लेकिन आपको पहले लाल कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर आपको ये पीले रंग के चावल से स्वास्तिक बनाना। उसके ऊपर आपको गणपति बप्पा को विराजमान करना है, उनको रखना है। अगल बगल दोनों साइड में, राइट लेफ्ट दोनों साइड में थोड़ा सा चावल का ढेर करके एक आपको साबुत सुपारी वो रखनी है। ये आपकी रिद्धि और सिद्धि होंगी। अगर आप चाहें तो इनकी प्रतिमा भी लेके रख सकते हैं। वैसे आप अगर सुपारी उनको मान के अगर आप सुपारी रखते हैं तो ये उन्हीं की, ये होगा कि उनकी मान्यता है, ये आपकी रिद्धि है, ये सिद्धि है। अब आपको दोस्तों ये करना है कि सबसे पहले तो गंगा जल से पवित्र करना है पूरा मंदिर। गणपति बप्पा को जो स्नान कराएंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम आपको गंगा जल से करना है। गणेश जी को लाल रंग से बेहद प्यार है, तो लाल ही हमने आसन बिछाया है और लाल रंग से, यानी कि लाल चंदन या फिर रोली से आपको टीका लगाना है। उनका टीका लगाएंगे, लाल रंग के फूलों की माला पहनाएंगे और लाल रंग का भोग भी चढ़ाएंगे। साथ में ही आपको मोती चूर के या फिर बूंदी के 11 लड्डू आपको चढ़ाने हैं। 11 या फिर 5 या 11 से ज़्यादा नहीं, कम नहीं, आपको जो संख्या सही लगे आप उतना चढ़ा सकते हैं। आपको दोस्तों क्या करना है कि दूर्वा जरूर चढ़ानी है आज के दिन। एक तो दूर्वा की माला आप लेकर के उनको चढ़ाएंगे। और दूर्वा जब चढ़ाई जाती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी उनके चरणों में नहीं चढ़ाया जाता है, हमेशा उनके मस्तिष्क पे, यानी कि सर पे चढ़ाते हैं। तो दूर्वा जो है वो जोड़े के साथ करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको 5 दूर्वा चढ़ानी है, तो यानी कि 10 दूर्वा हुई। आपको जोड़े से आपको दूर्वा उनके चढ़ानी है। तो आपने 5, जैसे मैं आपसे बता रही हूँ कि आपको 5 दूर्वा या फिर 22 दूर्वा, तो आपको जोड़े के हिसाब से चढ़ाना है। ये आपकी इच्छा अनुसार है कि आप कितना चढ़ा रहे हैं। आप 5 चढ़ाइए, 11 चढ़ाइए या फिर आप 21 चढ़ाइए। ये आपका दूर्वा चढ़ाने का नियम होता है, लेकिन जोड़े के साथ उनके सिर पे रखना है। माला आप पहनाएंगे लेकिन दूर्वा चरणों में नहीं चढ़ाएंगे। अब आपको उनको 5 पान रखने हैं जो कि बिल्कुल साबुत हो, कहीं से कोई अंग भंग, यानी कि कोई कटा पिटा, छेद या खराब नहीं होना चाहिए। 5 पान के ऊपर आपको 5 सुपारियां रखनी है, 5 लौंगे जो कि फूल वाली लौंग हो, 5 हरी इलायची रखनी जो कि साबुत हो, साफ सुथरी अच्छी सी हो, बड़ी इलायची, मतलब जो हरी वाली इलायची होती है वो रखनी है। आपको एक कपूर भी रखना है और आपको मोतीचूर के लड्डू हमने बताए थे या बूंदी के, वो 5 रखने हैं आपको। और शमी के पत्ते रखने हैं, क्योंकि शमी के पत्तों से बेहद प्यार है गणेश जी को। तो 5 पत्ते आपको शमी के रखने हैं, ये आप उनके चरणों में रख सकते हैं। और आपको गीला चावल, कभी भी याद रखिएगा दोस्तों कि गणेश जी को
कभी भी सूखा चावल नहीं चढ़ाते हैं, हमेशा गीला चावल चढ़ाते हैं। पानी में भिगो के रख दीजिए, वो चावल फूल जाए तो आप उसको चढ़ा दीजिए, और नहीं तो आप चावल पका के भी चढ़ा सकते हैं। उसमें नमक मत डालिएगा, आप उसको चावल को जैसे हम लोग खाते हैं पकाते हैं उसी तरीके से पका के एक कटोरी में आप भोग लगा सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना है कि एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम जो मूर्ति लाएंगे ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उनकी जो सूंड होगी वो बाईं तरफ होगी, यानी कि हमारे बाईं तरफ नहीं, गणेश जी के जो लेफ्ट साइड होगा उनका जो बायां अंग होगा बाईं तरफ, उनका बाईं तरफ होना चाहिए। तो कहते हैं कि जिन गणेश जी की प्रतिमा में उनकी सूंड बाईं तरफ होती है बहुत शुभ होता है। तो दोस्तों ये तो आपका था पूजा विधि, भोग लगाने का नियम, और कैसे आपको पूजा करनी, कैसे आपको स्थापना करनी है। दोस्तों 5 फल भी आपको रखने हैं पूजा में। आपको सबसे पहले तो एक नारियल जरूर लेना है, और नारियल के बाद आपको केले रखने हैं। केले आप 5 या फिर 11 रखेंगे, और इसके साथ ही साथ आप एक सेब रख सकते हैं। सेब भी आप 1 रखिए चाहे 5 रखिए, आपको 5 तरीके के फल रखने हैं। और साथ में आपको मौसम्बी मिल जाए, मौसम्बी रख लीजिए। और इसके अलावा आपको जो भी सीजनली फल जैसे अमरूद वगैरह है तो ये आप रख लीजिए। गणेश जी को अमरूद है, केला है, नारियल, ये सब बहुत पसंद है। पूजा करने से पहले सबसे पहले आपको अपने विघ्नहर्ता गणेश जी से अपने पिछले जन्म और इस जन्म में जो भी जाने अनजाने भूल चूक पाप अपराध गलतियां हुई हैं उन सब के लिए आपको क्षमा मांगनी है, और रिद्धि सिद्धि का भी स्वागत करना है गणपति पप्पा जी के साथ में। उसके बाद आपको गणेश स्तोत्रम का पाठ करना है, गणेश चालीसा पढ़नी है, गणेश आरती करनी है। आपको 108 बार एक माला ओम गण गणपतहि नमः का जाप करना है। दोस्तों आप गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखिएगा पूरा वर्ष आपका खुशहाल जाएगा, आपके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, और घर में कोई व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा।